वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे सेनेट में ओपोजिशन रहनुमाओं ने नादरा में मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान की भर्ती के हवाले से सवालात उठा दिए हैं। आपको बताएं, सेनेट इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए जमीयत इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि नादरा में मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान भर्ती करने से मुतालिक नामुकम्मल जवाब दिया गया। बताया जाए मुसल्लह अफवाज के कितने अहलकारों को नादरा में दोबारा मुलाजमतें दी गई। उनका कहना था कि मालूमात के मुताबिक नादरा में मुसल्लह अफवाज के अफसरान को दोबारा भर्ती किया गया। बताया जाए नादरा में कितने रिटायर्ड फौजी अफसरान मुख्तलिफ ओहदों पर हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि बड़ी तादाद में नौजवान नौकरियों के लिए फिरते रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ का कहना था कि इत्तलात के मुताबिक फौजी अफसरान नादरा में बतौर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहे हैं। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि बताया जाए रिटायर्ड फौजी अफसरान को किस मकसद के लिए, किस दौर में और कितनी तादाद में भर्ती किया गया। इन फौजी अफसरानों को नादरा में कोटे पर भर्ती किया गया या मेरिट पर। लीगी सेनेटर का मजीद कहना था कि नादरा में भर्ती किए गए मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान की क्या इजाफी क्वालिफिकेशन है, उनको दी गई असाइनमेंट की तफसीलात भी फराहम की जाएं। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने जवाब में कहा कि इस हवाले से ताज़ा सवाल जमा करा दें, वजारत दाखिला जवाब फराहम कर देगा। वजारत दाखिला की गई जानिब से सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, जिसमें बताया कि नादरा में 13,997 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज का कोई रिटायर्ड या हाजिर सर्विस मुलाजिम डिपोटेशन पर नादरा में काम नहीं कर रहा है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हर पार्टी चाहती है इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ आते हैं, आए, नहीं आते ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि शेख होने के बावजूद अपनी जेब से टिकट दूंगा। नवाज शरीफ बताएं किस रोज आना चाहते हैं, मैं वीजा और पासपोर्ट दूंगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हर पार्टी चाहती है एस्टैब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, मगर एस्टैब्लिशमेंट की अच्छी बात है वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ नहीं होने वाला, इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे और हम अगला इलेक्शन इमरान खान के साथ जोरदार तरीके से लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर और सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि सेनेट को पता ही नहीं कि कौमी सलामती पॉलिसी क्या है। कौमी सलामती पॉलिसी का हमें अखबारों से पता चला है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हमें बताया गया कि कौमी सलामती पॉलिसी के तहत बड़ी तब्दीली आई है। कहा जा रहा है मईशत कौमी सलामती पॉलिसी की महवर है। आपने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवा दिया। अब ये आलमी साम्राज्य कोहरा साथ जवाबदेह होंगे। पार्लियामान को नहीं, हुकूमत मिनी बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इनके इत्तेहादी तैयार नहीं। कौमी सलामती पॉलिसी सेनेट में क्यों नहीं लाई गई? शेरी रहमान ने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत बिजली की कीमत में 4.33 रुपए इजाफा कर रही है। बिजली की कीमत में इससे सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। गरीब आवाम को रिलीफ पैकेज देने के दावेदार आए दिन इन पर महंगाई का बम गिराते हैं। क्या सार्फिन महंगी LNG से बिजली पैदा करने के जिम्मेदार हैं? उन्होंने मजीद कहा कि तबाही सरकार ने 1 साल में बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपए से जायद इजाफा किया है। मुल्क में पहले ही माहाना महंगाई की शरह 11.5% हो गई है। महंगाई से परेशान अवाम मजीद बोझ ना डाला जाए। सेनेट के इजलास में हुकूमती सेनेटर शहजाद वसीम ने ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि आपके लीडर अमेरिका में अपनी CV लेकर बेंच पर बैठे थे, आप हमें साम्राज्य का ताना दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सरदार सादिक सिंजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ। सेनेटर शहजाद वसीम ने ओपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपके लिए 55 अरब रुपए का कर्ज हमारे सर पर है। हमने 55 अरब में से 29 अरब का कर्ज चुका दिया है। 12 अरब रवां बरस और 12 अरब अगले साल वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक किसी हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाई। यह एजाज इमरान खान की हुकूमत को जाता है। ओपोजिशन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए कमेटी में नहीं आई थी। जब पॉलिसी ड्राफ्ट की शक्ल में थी तो ओपोजिशन को आने की दावत दी। ओपोजिशन ने एतराज किया कि कमेटी में वजीर आजम नहीं, इसलिए आना मुनासिब नहीं समझा। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में भी वजीर आजम नहीं थे, मगर वहां ये सब भागे आए।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने भी मेयर पेशावर के टिकट की फरोख्त का इल्जाम लगाने पर अरबाब मोहम्मद अली को नोटिस भेज दिया। आपको बताएं, वजीर आजम के मामले खुसूसी अरबाब शहजाद के भतीजे अरबाब मोहम्मद अली ने इल्जाम आयद किया था कि गवर्नर केपी शाह फरमान और सूबाई वजीर ने मेयर पेशावर का टिकट 7 करोड़ रुपए में बेचा है। गुज़िश्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी कामरान बंगश ने अरबाब मोहम्मद अली को इल्जामात लगाने पर 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेजा था। अब गवर्नर हाउस के तर्जुमान का कहना है कि गवर्नर शाह फरमान ने अरबाब मोहम्मद अली को इल्जामात पर कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। वफाकी दारुल-हुकूमत का नया बल्दियाती निज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। आपको बताएं, इस्लामाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों ने नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि मेयर का बराह रास्त इंतखाब और डिप्टी मेयर्स का ओहदा खत्म करना खिलाफ कानून है। लोकल गवर्नमेंट चलाने के लिए गैर मुंतखब अफराद की कौंसिल में खिलाफ कानून है। दरखास्त गुजारों का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट 2015 के कानून की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया निज़ाम आइन से मुतसादिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि सिक्योरिटी दाखिला और सेक्रेटरी कानून से 11 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया है। अब बात करेंगे चावलों की इंडस्ट्री के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने चावल को इंडस्ट्री का दर्जा देने का फैसला कर लिया। इस हवाले से वजारत तिजारत समरी ECC को भेजी गई है। आपको बताएं, जराये के मुताबिक चावल को इंडस्ट्री का दर्जा देने से चावल की एक्सपोर्ट में इजाफे के साथ साथ इसकी पैदावार में भी इजाफे मुतवक्का है। वजारत तिजारत के जरिए मीडिया को बताया गया कि चावल को इंडस्ट्री का दर्जा देने से बैंकों से फाइनेंसिंग सहूलियात हासिल करने में इस इंडस्ट्री को काफी मावनत हासिल होगी, जबकि इस सेक्टर को एनर्जी सप्लाई समेत दीगर मसाइल भी हल होंगे। इस वक्त 8.7 मिलियन टन पाकिस्तान में चावल की पैदावार है, जिसमें से 3.5 मिलियन टन मकामी इस्तेमाल में आता है। अगर इस फसल में काम किया जाए तो चावल की फसल एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मावन साबित होगी। अब बात करेंगे बिजली के हवाले से कि बिजली की कीमत में महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं, CPPA ने नवंबर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे की दरखास्त दी थी, जिस पर नेपरा ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि रिफाइनरियां चलाने के लिए मुतबादल जराये से बिजली पैदा ना करें। रिफाइनरीज को चलाने के लिए महंगी बिजली पैदा नहीं कर सकते। 6 अरब रुपए की साबिक एडजस्टमेंट और आदादो शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी होगा। चेयरमैन नेपरा ने इस्तफसार किया कि कूल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार कम क्यों हुई, प्लांट्स की जबरी बंदिश के बावजूद शेड्यूल की बंदिश क्यों हुई। NPCC ने बताया कि जब चाइना, थरकोल समेत कुछ प्लांट्स बंद थे, जिसकी वजह से पैदावार कम हुई। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि आपको बिजली जितनी महंगी मिले, आपको इसकी परवाह नहीं। नेपरा ने पावर प्लांट का 3 साल का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। उमर फारूक नामी इंतहाई मतलूब मुजरिम का दफ्तर खारजा के अफसरान और साबिक DGFIA बशीर मेमन से राबतों का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को इंतहाई मतलूब पाकिस्तानी शहरी के दफ्तर खारजा और साबिक DGFIA से राबतों का इंकशाफ हुआ है, जबकि एनर्जी और IPP के मुआहदों में फ्रॉड करने वाले अफराद की पुष्टपनाही में साबिक DGFIA और फॉरेन ऑफिस के 2 अफसरान को तलब कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक FIA लाहौर ने साबिक DG और फॉरेन ऑफिस के 2 अफसरान को समन भिजवा दिया है। हुकाम का कहना है कि 2019 में साबिक DGFIA बशीर मेमन ने उमर फारूक का नाम इंटरपोल की इंतहाई मतलूब मुजरिमाना और मुजरिमाना की फहरिस्त में निकलवाना था। उमर फारूक नामी शख्स ने स्विट्जरलैंड में एक बैंक बनाकर मुख्तलिफ ममालिक के अफराद को लूटा था। FIA हुकाम ने बताया कि उमर फारूक पर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम थे। उमर फारूक का नाम जब इंटरपोल की रेड लिस्ट से निकलवाया गया तो इसने साबिक DGFIA को शुक्रिया का खत भी लिखा था।
जाली डिग्री पर नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ एयर होस्टेस की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने जाली डिग्री की बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ होने वाली एयर होस्टेस की अपील मुस्तरद करते हुए सिविल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बरतरफ होने वाली एयर होस्टेस समीना सलीम कुरैशी की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया था। अदालती फैसले में कहा गया था कि दरखास्त गुजार 1900 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में बतौर एयर होस्टेस भर्ती हुई थी। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि एयरपोर्ट्स और एयर होस्टेस की पोस्ट के लिए बीए की डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एयर होस्टेस के लिए इंटरमीडिएट की डिग्री मांगी गई थी, जो जाली नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मातहत अदालत ने दरखास्त गुजार के दावों को दरस्ते मुस्तरद कर दिया और दरखास्त गुजार की अपील हकायक के बरक्स है, लिहाजा मुस्तरद की जाती है। पहलवानों के शहर गुजरावाला में 3 अफराद ने मुबैना तौर पर भीख मांगने वाली खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। आपको बताएं, गुजरावाला के गांव सारो की चीमा में थाना अहमदनगर की हदूद में गोलगप्पे बेचने वाले मुलजिम ने अपने 2 साथियों के साथ भिखारन को इमदाद दिलवाने का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की की शौहर की दरखास्त पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीसरे मुलजिम की तलाश और वाकये की तहकीकात जारी हैं। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि गुजरात में बदबख्त और सफाक बेटों ने बाप को बेदर्दी से कत्ल करके लाश सड़क किनारे फेंक दी। आपको बताएं, गुजरात के इलाके कलवान सैदा से सर कटी लाश मिली थी। पुलिस ने तहकीकात में इंकशाफ किया है कि मकतूल को इसके सगे बेटों ने कत्ल किया था और लाश सड़क किनारे फेंक कर रूपोश हो गए थे। ताहम पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बताया कि मकतूल गुलाम सरवर के 2 बेटों और बीवियों को शेखोपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उन्होंने अपने वालिद को कत्ल किया और इस कदर बेदर्दी से मारा कि उसका सर ही जिस्म से जुदा कर दिया। मुलजिमान का कहना था कि वालिद दूसरी शादी करना चाहता था, जिस पर वालदा ने तैश दिलाया और हमने सफाकाना वारदात की। लाहौर के इलाके काहना में नामालूम अफराद नौमौलूद को कचरे में फेंक कर चले गए, लेकिन खुशकिस्मती से इसे बचा लिया गया। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके काहना में नामालूम अफराद नौमौलूद बच्चे को कचरे के ढेर में फेंक गए। पुलिस ने इतला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। एसपी मॉडल टाउन का बताना था कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा खैरियत से है। उन्होंने बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाशी दी और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक लाहौर पुलिस बच्चे की निगहदाश्त के लिए तमाम तर वसाइल फराहम करेगी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से नौमौलूद को कूड़े के ढेर पर फेंकने वाले को तलाश भी किया जा रहा है। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम का हवाला और आपको बताएंगे महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -15 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कालाम में -13, इस्तोर में -10, स्कर्दू में -9, गिलगित कलात में -7, बालम जब्बा में -5, दीर, रावलाकोट, पारा चनार और बारामूला में -4 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गिलगित -4 और मरी में कम से कम दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 3, लाहौर में 5, कराची में 14, हैदराबाद में 12, सखर में दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस पर पुलिस का छापा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ हुसैन की सरबराही में पुलिस का छापा। छापे में पुलिस की भारी नफरी शामिल। पुलिस की मोबाइलों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस को घेर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे समीर तरीन से। जी समीर तरीन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसबीसी बिल्डिंग के बाहर, जहाँ पे अब से कुछ ही देर पहले जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से एसबीसी में छापा मारा गया था। ये गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे जो कि नस्ला टावर के मुतालिक थे, जिसमें ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि उस वक्त मौजूद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, बिल्डिंग अफसर और जो दीगर इदारे इसमें शामिल थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। जब कार्रवाई की बात की गई तो कार्रवाई अमल में आई। इस पर एक एफआईआर दर्ज हुई फ़िरोज़ाबाद थाने में, जिसके अवज़ जो है वो आज पुलिस ने एसबीसीए पे छापामार कार्रवाई की। जिन्होंने अपना एसबीसीए के डीजी हैं सलीम रज़ा खोड़ो, उनसे मुलाकात की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ़ हुसैन ने उन्होंने ये कहा कि आप ताउन कीजिए और वो अफसरानों के नाम, नंबर और अते और पते दीजिए ताकि हमें जो है वो कार्रवाई करने में मुश्किलात नहीं हों। जिस पर एसबीसीए के जो डीजी हैं सलीम रज़ा खोड़ो, उन्होंने मुकम्मल जो है वो इस चीज़ के ऊपर यकीन दहानी कराई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ़ हुसैन को कि वो मुकम्मल जो है वो अफसरान जो इसमें शामिल थे उसके लिए वो ताउन करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये बताया जाता है कि जो इसमें शामिल लोग थे वो अब जो है वो नाम सुनने के बाद और उस वक्त जो ख़ुद मौजूद थे इस वक्त जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं। कोई अपने गांव की जानिब जा चुका है तो ये कोई जो है वो बिफोर बेल लेने के लिए घूम रहा है, ज़रा ये बताते हैं। लेकिन साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सख्ती से कहा हुआ है कि जो इसमें शामिल लोग थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, अब बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है, जबकि रियासत नोवेडा में बर्फबारी का 50 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। आपको बताएं अमरीकी रियासत नोवेडा में अब तक 193 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है, जिससे 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जबकि झील थोने समेत इर्द गिर्द की नदियां जम गई हैं। रियासत कैलिफोर्निया में भी दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर चुका है। मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर है। सॉल्ट लेक, सैटेलाइट और मैनीपोलर समेत दीगर शहरों के लिए तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। आपको बताएं गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसर समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि अब तक 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक भी हुई है। पुलिस के मुताबिक वाकया शाम 5 बजे के वक्त पेश आया, जिसमें हमला आवर ने 4 मकामात पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में हमला आवर मारा गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 2 खवातीन भी हलाक हुई, जबकि हमला आवर ने एक इलाके में फायरिंग करके दूसरे इलाके का रुख किया और वहां भी अंधाधुंध फायरिंग की। इसी दौरान पुलिस और हमला आवर में फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिससे एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफ्रीकी ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियां हटाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। आपको बताएं गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि 8 अफ्रीकी ममालिक पर लगाई गई सफरी पाबंदियां 31 दिसंबर को रात 12 बजे हटा दी जाएंगी। उनका कहना था कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद सफरी पाबंदियों में तोसी की ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद अमरीका ने जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, एस्टोनिया और मोज़म्बिक और मलावी पर सफरी पाबंदियां आयद की थीं। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे अफसोसनाक वाकया ओबाड़ो के करीब बुरीज शाख गांव सवाली मजारी में पेश आया है, जहां जालिम शौहर कादिर बख्श मजारी ने अपनी अहलिया मुस्मात शाहीना मजारी को सयाहकारी के इल्जाम में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आपको बताएं जिसके बाद अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जरूरी कागज कार्रवाई करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल किया, जहां पर लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से लाश को डहर की सिविल अस्पताल
अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से मकतूला के पोस्टमार्टम के बाद लाश को वुरसा के हवाले किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरी जानिब वुरसा ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा भी किया है। जोही और पसगरदाई के गांव में आवारा कुत्तों का राज। एडमिनिस्ट्रेटर जोही और यूसी सेक्रेटरी गहरी नींद में आवारा पालतू जानवरों के साथ इंसान भी आवारा कुत्तों का शिकार बन गए। आपको बताएं, जोही, तोड़ड़ और पसगिरदानी के गांव में आवारा कुत्तों का राज। वली मोहम्मद चांडियो और आवारा कुत्तों के काटने से शदीद जख्मी हो गए। जोही यूसी टोडर एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ यूसी की बजट करप्शन करने में मसरूफ हैं। इलाका मकीनों में खौफ व हरास छाया हुआ है। मवेशी जानवरों के साथ मासूम बच्चे भी आवारा कुत्तों का शिकार बन सकते हैं। राजू देरो इलाके मकीनों का कहना है कि 4 साल टाउन कमेटी चेयरमैन और यूसी चेयरमैन ने इलाके को लूट मार की। काछों के अवाम ने नैब चेयरमैन वजीर आला सिंध से नोटिस का मुतालबा भी किया है। खबर शामिल करेंगे ठरी मीरवा से। ठरी मीरवा के इलाके सुई गैस में किसानों का अनोखा एहतजाज देखने में आया है। आपको बताएं, किसानों ने हाथों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे उठाकर एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी जमीन बगैर खाद के तबाह और बर्बाद हो रही है। हमारे इलाके के एमएनए और एमपीए खाद ब्लैक की कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अलल इख्तियारों से मुतालबा किया है कि खुदारा खाद जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। उकाड़ा के नवाही इलाके मंडी अहमदाबाद में ओबाश नौजवानों की 7 साल बच्ची से बदफेरी। मुलजिम बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बताएं, उकाड़ा के नवाही इलाका मंडी अहमदाबाद में ओबाश नौजवानों ने बच्चे को वर्गलाकर नहर पर ले जाकर बदफेरी का निशाना बना डाला। बच्चे की चीखों पुकार करने पर मुलजिम काशिफ बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मकामी पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुलजिम काशिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चे की वर्सा ने डीपीओ उकाड़ा से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुजरा शाह मुकीम के स्लॉटर हाउस को चारों इतराफ से गंदगी ने घेर लिया। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में ज़िबा होने वाले गोश्त खाने पर मजबूर। म्यूनसिपल कमेटी की गफलत का नोटिस लिया जाए। आवाम का तब्दीली सरकार से मुतालबा। आपको बताएं, हुजरा शाह मुकीम में गोश्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया जाने वाला स्लॉटर हाउस इस मकाम पर बनाया गया जहां शहर के सीवरेज का डिस्पोजल मौजूद है। रही सही कसर म्यूनसिपल कमेटी का अमला यहां गंदगी फेंक कर पूरी कर रहा है। जहां बदबू की वजह से खड़ा होना मुश्किल है, वहां कसाब हजरात जानवर लाकर ज़िबा करते हैं। और तो और स्लॉटर हाउस के मेन गेट में हर वक्त सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहना मामूल बन गया है। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया कि इस ताफुन ज़दा माहौल से स्लॉटर हाउस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी आई वार्ड में डॉक्टरों की मन मुर्गियां आरूज पर पहुंच गई हैं। ना तजुर्बेकार प्राइवेट शख्स से डॉक्टरों का काम लिया जाने लगा। प्राइवेट शख्स की ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए वीडियो वायरल हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी आई वार्ड के डॉक्टरों की संगीन गफलत और हठधर्मी का वाकया सामने आया। आई वार्ड में हसनैन नामी प्राइवेट नौजवान, जो कि ना तो डिस्पेंसर है और ना किसी किस्म की तिब्बी डिग्री रखता है, बल्कि डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ की ईमा पर और डॉक्टर याहिया फारूक की पुष्ट पनाही पर अस्पताल में प्राइवेटली मुलाजमत दी गई है। सोने पर सुहागा ये कि प्राइवेट हसनैन नामी नौजवान की ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए वीडियो फैज टीवी ने हासिल कर ली। जरा के मुताबिक ये नौजवान आई वार्ड के तमाम उमूर सर अंजाम दे रहा है, बल्कि अस्पताल के मुलाजमीन पर रोब भी जमाता है और कोई पूछने वाला नहीं है, जिस पर शहरी हलकों ने तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर मुतालिका हुकाम से नोटिस का मुतालबा किया है।
हाफिजाबाद में गुजरावाला रोड पुलिस चौकी के करीब डकैती की वारदात। निजी मोबाइल कंपनी के रिटेलर ने डाकू 3,75,000 रुपए लूटकर बासानी फरार हो गए। आपको बताएं, हाफिजाबाद में डाकू होने बेलगाम आए दिन चोरी डकैती की वारदातों में इजाफे से शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। शहर के वस्त में पुलिस चौकी के करीब निजी मोबाइल कंपनी के रिटेलर से गन पॉइंट पर डकैती की वारदात। डाकू जान से मारने की धमकी देकर 3,75,000 रुपए ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज फैस्ट टीवी ने हासिल कर ली है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मास्क लगाए डाकू शहरी को लूट रहे हैं, जबकि पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें और आपको बताएंगे कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने तालीम के फरोग को अपने दिल के करीब करार दे दिया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने हाल ही में प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में मुनक्कदा स्पोर्ट्स गाला इवेंट में शिरकत की और ट्विटर पर इवेंट की तस्वीर शेयर करते हुए अपनी दिली ख्वाहिश से मुतालिक मद्दाहों को आगाह किया। शाहीन ने अपने ट्वीट में लिखा कि तालीम का फरोग एक ऐसी कोशिश है जो मेरे दिल के करीब है। शाहीन ने तकरीब में शिरकत पर खुशी का इजहार किया और जामे के तलबा के लिए स्कॉलरशिप के ऐलान पर चेयरमैन इंस्टीट्यूट अब्दुल वाजिद की काविशों को सराहा। क्रिकेटर ने कहा कि इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अब्दुल वाजिद की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तहिक तलबा को 40 मुकम्मल फंड्स स्कॉलरशिप देना एक काबिल तहसीन काविश है। भारतीय टीम के साबिक हेड कोच रवि ने जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में शानदार बॉलिंग पर फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को शाबाशी दी है। आपको बताएं, जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेले जा रहे मैच के तीसरे रोज मोहम्मद शामी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया और अपनी टीम को पहली इनिंग्स में 130 रन की सबकत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद शामी ने जब जुनूबी अफ्रीका के गैसो रबादा को आउट किया तो ये इनकी इनिंग्स की 5वीं और टेस्ट क्रिकेट की 200वीं विकेट थी। फास्ट बॉलर ने यह कारनामा अपने 55वें टेस्ट में अंजाम दिया और कपिल देव और जवागर श्रीनाथ के नाम के बाद 200 विकेटें हासिल करने वाले तीसरे भारतीय फास्ट बॉलर बन गए। कपिल देव ने यह कारनामा 50 टेस्ट खेलकर अंजाम दिया था, जबकि जवागर श्रीनाथ ने 200 विकेटें हासिल करने के लिए 54 टेस्ट मैच खेले थे। रवि शास्त्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शाबाश बंगाल के सुल्तान, देख के मजा आ गया, बिरयानी 2 दिन बाद मेहनत का फल मिल गया। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भारत में हिंदू इंतहा पसंद की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ मुहिम जारी रहने की सूरत में भारत में खाना जंगी का इंतबा दे दिया है। आपको बताएं, भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में खबरदार करते हुए कहा कि अगर भारत में मुसलमानों की नस्लकशी की कोशिशें फौरी तौर पर बंद नहीं हुई तो मुसलमान जवाबी जंग लड़ेंगे और मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। नसीरुद्दीन शाह ने वायर सर्विस ऑन इंडिया के साथ धर्म संघ के अरकान, जिन्होंने 10 रोज पहले हरिदारों में मुसलमानों की नस्लकशी का मुतालबा किया था, के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि वो जानते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहां पैदा हुए, हम यहीं से ताल्लुक रखते हैं और यहीं रहेंगे। ये खाना जंगी का बाइस बन सकता है। अब आपको एक अनोखी खबर बताएं कि भारतीय अदाकारा सानिया मल्होत्रा ने फिल्म के सेट से साड़ियां चोरी करने का एतराफ कर लिया। आपको बताएं, भारतीय मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अदाकारा सानिया मल्होत्रा ने एतराफ किया कि उन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म मैनाकशी संदरविश के सेट से साड़ियां चुराई थी। सानिया मल्होत्रा ने इस फिल्म में मधवारी की साउथ इंडियन खातून का किरदार निभाया था, जिसमें इन्हें काटन और सिल्क की साड़ी में देखा जा सकता था। अदाकारा ने बताया कि इन साड़ियों को उन्होंने सेट से चुराया था, फिर इन्हें अपनी एक दोस्त की शादी में भी पहना था। न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।